मजाक बना दिया है पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाकर आतंक विरोधी कमेटी का। क्या ट्रंप का भूत इतना बड़ा हो चुका है कि कोई बोल ही नहीं रहा है? संयुक्त राष्ट्र में आतंक विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष पाकिस्तान बने, भारत ने आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं बोला है? पाकिस्तान को लोन मिल गया, पाकिस्तान को ड्रोन मिल गया, पाकिस्तान को गुड्डा मिल गया, पाकिस्तान को भुट्टा मिल गया। ये सब चल ही रहा था कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की आतंक विरोधी कमेटी CTED का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। इस कमेटी के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव 3 साल के लिए होता है। ट्रंप ने 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया है कि उनके नागरिक अमेरिका नहीं आ सकेंगे, लेकिन उनमें पाकिस्तान नहीं है। जबकि इन देशों पर प्रतिबंध लगाने के कारणों में आतंकवाद भी है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर घोषणा की हेडलाइन में लिखा है, ऐसा अमेरिका को आतंकवाद से बचाने के लिए किया जा रहा है। इस वीडियो में हम आगे यह भी बात करेंगे कि मोदी सरकार की विदेश नीति को स्टेरियम नीति क्यों कहा जाना चाहिए और यह स्टेरियम नीति क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों को इंटरनेशनल वीजा देने पर रोक लगा दी है। न जाने कितने भारतीय छात्रों ने साल 2 साल इसके लिए मेहनत की होगी। अब भारतीय छात्र अमेरिका नहीं जा पाएंगे हार्वर्ड में पढ़ने के लिए। जिनका एडमिशन हार्वर्ड के लिए हुआ होगा, उन्हें कितना बड़ा झटका लगा होगा कि अब उन्हें इंटरनेशनल वीजा नहीं मिलेगा, अमेरिका नहीं जा सकेंगे। इनमें से काफी मोदी समर्थक परिवारों के भी बच्चे होंगे। बीजेपी के नेताओं के बच्चे अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते रहे हैं, तो क्या अब उन मंत्रियों को दूसरों के बच्चों के लिए नहीं बोलना चाहिए? इन सब पर भारत के विदेश मंत्री का क्या कहना है? क्या ट्रंप का भूत इतना बड़ा हो चुका है कि कोई बोल ही नहीं रहा है? कांग्रेस मांग कर रही है कि वे अमेरिका के विदेश सचिव के साथ इस सवाल को उठाएं, लेकिन हमें इससे संबंधित कोई बयान नहीं मिला है। विदेश मंत्री S जयशंकर सबको खरी एंड खरी सुनाने के लिए जाने जाते हैं, अब क्यों चुप हो गए हैं? क्या पहलगाम हमले के बाद विदेश मंत्री ने भारत में कोई इंटरव्यू दिया है? आपको याद है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने पहला इंटरव्यू कहां दिया था? नीदरलैंड के सरकारी ब्रॉडकास्टर NOS चैनल को इंटरव्यू दिया। ट्विटर पर इस चैनल के 24 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। इससे कहीं ज्यादा फॉलोअर गोदी मीडिया के चैनलों के हैं। इस इंटरव्यू में विदेश मंत्री जयशंकर ने दावा किया है कि पहलगाम के आतंकियों की पहचान कर ली गई है। 22 मई को यह इंटरव्यू दिया गया। आज 5 जून है, लेकिन आतंकी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। मेरा प्रश्न अलग है, क्या उस समय किसी गोदी एंकर ने विदेश मंत्री को यह लेक्चर दिया कि गोदी चैनलों की झूठ फैलाने में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि आप सच बोलने के लिए नीदरलैंड के सरकारी चैनल के स्टूडियो में चले गए? लेकिन उन्हीं गोदी एंकरों ने रक्षा प्रमुख को यह पाठ पढ़ाने का प्रयास किया कि भारत में उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। कोई हंगामा भी हुआ कि विदेश मंत्री विदेशी चैनलों को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। विदेश में इंटरव्यू देने की उनकी रणनीति गलत थी, इससे भारत का नुकसान हो गया। दुनिया भर के विदेश मंत्री रोज बोलते हैं, लगातार इंटरव्यू देते हैं। पाकिस्तान को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र को लेकर सवाल है। मजाक बना दिया है पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाकर आतंक विरोधी कमेटी का। ट्रंप के बयानों को लेकर सवाल तो हो ही रहे हैं। सांसदों के विदेश दौरे को लेकर सवाल हो रहे हैं। हार्वर्ड में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों को अब इंटरनेशनल वीजा नहीं मिलेगा, इसे लेकर सवाल हो रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री से कितना कुछ है पूछने के लिए। हमारा सवाल विदेश मंत्री से दूसरा है, क्या गोदी मीडिया ने जयशंकर से इंटरव्यू का कोई समय मांगा है? अगर हां, तो किन गोदी चैनलों ने उनसे इंटरव्यू का निवेदन किया है? क्या विदेश मंत्री ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है? सोचिए, अगर इसका जवाब ना में आया कि किसी गोदी चैनल ने विदेश मंत्री S जयशंकर से इंटरव्यू ही नहीं मांगा है, तो यह विदेश मंत्री के लिए भी शर्मनाक है और गोदी चैनलों के लिए भी। वॉशिंगटन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमें कोई भ्रम नहीं, हम यहां किसी नतीजे के लिए बातचीत करने नहीं आए हैं। यह तो सरकार का काम है, हमारा काम है समझ का विस्तार करना। शशि थरूर ने वॉशिंगटन में जो कहा है, अगर जनता उसका मतलब हिंदी में समझ लेगी तो पता चल जाएगा कि सांसदों को विदेश भेजकर किस तरह से मूल सवालों से ध्यान भटकाया जा रहा है।
तो आपको समझना है कि ये समझाने गए हैं, कुछ करने नहीं गए हैं। शशि थरूर ने अच्छी अंग्रेजी में कहा, लेकिन सरल हिंदी में यही मतलब निकलता है कि हम लोग घूमने फिरने गए थे, घूम फिर कर लौट रहे हैं। तो यह काम दिल्ली में सभी देश के राजदूतों को बुलाकर किया जा सकता था। सभी देशों की राजधानियों में तैनात भारत के राजदूत ही यह काम कर लेते। सर्वदलीय सांसदों का 33 देशों में दौरा हो रहा है और दौरे पर गए सांसद कह रहे हैं कि हम किसी नतीजे के लिए बातचीत करने नहीं आए। क्या इसे लेकर वाकई दिन रात झूठ बोलने वाले भारत के राष्ट्रवादी पत्रकारों को विदेश मंत्री एस जयशंकर से कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछना है? पूछना चाहिए कि पाकिस्तान को इतना सब कुछ मिल रहा है, उसे लेकर आप कैसे देखते हैं? सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही? अमेरिका के विदेश सचिव रूबियो हैं, इनके एक्स पर जाकर देखा तो जनाब नियमित रूप से एबीसी, फॉक्स न्यूज, एनबीसी, फेस द नेशन जैसे चैनल में इंटरव्यू देते रहते हैं। कई बार तो लगता है कि शाम को रूबियो के पास कोई काम नहीं होता तो टीवी चैनलों के स्टूडियो चले जाते हैं। स्वतंत्र पत्रकारों को भी इंटरव्यू देते हैं, जगह जगह प्रेस को बाइट देते हैं, सेनेट की समिति के सामने पेश होते हैं कई। लेकिन वहां देखिए, इस वक्त जब अमेरिका के लोकतंत्र को लेकर बहुत निराशाजनक खबरें आ रही हैं, फिर भी प्रेस की भूमिका बची नजर आती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद के असर में देखिए तो घरेलू स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की कड़ी समीक्षा होने लगी है। भारत क्या कर रहा है, क्यों नहीं रोक पा रहा है? आपको याद है, ठीक 1 साल पहले लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने 80 इंटरव्यू दिए, एक चैनल को 2 बार, एक अखबार को कई बार। बताइए, 80 इंटरव्यू 2 महीने में। यहां पहलगाम हमले को 1 महीने से ज्यादा हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, यहां तक कि संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए भी राजी नहीं होते। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी नेहरू नहीं है, इंदिरा गांधी भी नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी सवाल पूछने वालों के सामने आने से डरते हैं। उन्होंने उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नेहरू मानते थे कि लोकतंत्र में जनता को जानने का इख्तियार है। उन्हें पता होना चाहिए कि गोदी मीडिया के सैकड़ों चैनल और दर्जनों अखबार उनकी बातें जनता तक नहीं पहुंचने देते हैं। भारत की जनता को कुछ भी पता नहीं कि यह सब क्या हो रहा है। विपक्ष अगर अपने सवालों को लेकर गंभीर है तो उसे ट्विटर का चक्कर छोड़कर जनता को बताना होगा, तरीका खोजना होगा। आज भारत की जनता को कितना कम मालूम है। केवल यही मालूम है कि विदेशों में भारत का नाम हो गया। यही कारण है कि सरकार को अब फर्क नहीं पड़ता। अगर यही गोदी मीडिया केवल 2 दिन 48 आवर्स इन्हीं सवालों को लेकर दिन रात बहस कर दे, फिर आप देखिए वही जनता विदेश नीति को लेकर 100 सवालों के साथ आपको सड़क पर मिल जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।